पंकज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्निंग सीजन पर आपका टेक लेना चाहूंगी। आईटी आईटी सेक्टर से जो थी उम्मीदें थी वो उम्मीदें वीक ही थी बिकॉज ऑफ दिस अबाउट दिस रेसिप्रोकल टैरिफ एंड ऑल जो चल रहा है। फिलहाल जो है हाल फिलहाल में बैंकिंग की भी बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के ही अच्छे नंबर्स आए हैं। आपका क्या टेक है, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है? देखो चारों अभी डिसेंटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स पे एक अगला जो एक मूव है, आई थिंक मोर देन टैरिफ नाउ, आई थिंक क्वार्टर फोर रिजल्ट्स वुड डिक्टेट द नेक्स्ट मूव। बट एक जो अच्छी चीज हैगी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्वार्टर फोर रिजल्ट से काफी आई वुड से बड़ी न्यूट्रल थी, एंड मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ गंगो रिजल्ट्स इन क्वार्टर फोर। एंड टू डिस्काउंट ऑन दैट, बैंकिंग के रिजल्ट्स मार्केट को ऐसा मान रही थी कि बैंकिंग NBFCs could throw good results, and that is what HDFC, ICICI Bank and then और मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। तो बैंकिंग एंड हाँ। एनबीएफसीज, गुड एनबीएफसीज, गुड बैंकिंग, आई थिंक दे बिकम नो 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 ब्रेनर्स इन दिस रैली। और जिस तरह की रैली अभी चल रही है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है दिस कुड एक्सटेंड, एंड इन नेक्स्ट 1 or 2 quarters बैंकिंग कुड बी द डार्लिंग ऑफ द मार्केट। एंड रादर जो कुछ एक वीकेस्ट सेक्टर्स हैंगे उससे हो सकता है मनी फ्लो एक टेम्परेरी बेसिस पे बैंक सेक्टर की तरफ ज्यादा देखने को मिले। टेक्नोलॉजी, आई थिंक टेक्नोलॉजी में जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ अ न्यूट्रल रिजल्ट्स। आई थिंक मार्केट जिस तरह के एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़े से, आई वुड से, फ्यू डेसिमल पॉइंट्स नेगेटिव ही आ रहे हैं रिजल्ट्स। हम्म। बट मार्केट फिर भी मेच्योर बिहेव कर रही है, इतनी उनमें डीपर करेक्शन आईटी में नहीं आ रही है। मार्केट इज लुकिंग एट अ वैल्यू, एंड मे बी मार्केट इज थिंकिंग दिस इज अ टेम्पररी ब्लिप, एंड वंस दिस काइंड ऑफ रेटरिक जो आ रही है यूएस से, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि यू नॉट टू फॉरगेट कि ज्यादातर जो इंडिया सेंट्रिक आईटी कंपनीज हैंगी अपना 60 to 80% रेवेन्यू यूएस मार्केट से डिराइव करती है, नॉर्थ अमेरिका से डिराइव करती है। और अगर उस मार्केट में किसी भी तरह का स्लो डाउन आता है, जनरल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की रिसेशनरी कंडीशंस आती हैंगी, तो आईटी इज वन सेक्टर विच वुड डेफिनेटली फील द हीट, आईटी ऑफ इंडिया। सो आई थिंक आईटी कुड स्टिल बी अ वेट एंड वॉट गेम, अगर डीपर वैल्यू जब जब मिले तो, जिसको जो हुआ रेडी टू लुक बियॉन्ड 1 ईयर और रेडी टू लुक बियॉन्ड 9 मंथ्स, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट जो एक ग्रोथ देख रहे हैं, जो इमीडिएट मोमेंटम देख रहे हैं, आई थिंक दे कुड स्टिल स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने कहा, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज दे सीम टू बी डार्लिंग इवन आफ्टर एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस। लग रहा है ग्रोथ मोमेंटम टेक्निकल्स उनके साथ हैं। दिस इज वन सेक्टर वी फील। फार्मास्यूटिकल इज अनदर सेक्टर जो कि हम देख रहे हैं कि काफी रेट्रिक आ रही है, मार्केट इज वेटिंग विद से पॉज इन द ब्रेथ, क्योंकि ट्रम्प जी कई बार कह चुके हैं कि आई विल कम बैक टू फार्मा, फार्मा इज नॉट डन, और उसके लिए मैं स्पेशल टैरिफ लेके आऊंगा। तो हाँ। पर फार्मा, मेरा मानना है कि कहीं पर भी अगर बहुत डीपर करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट कहीं पर भी अगर एक रीजनेबल करेक्शन भी आती है, फार्मा कुड बी वन सेक्टर विच वुड इवेंचुअली डू मच बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। रादर टेक्नोलॉजी से पहले मेरे को लगता है कि फार्मा में अच्छी रैली आनी चाहिए। सो वील बी वैल्यू पिकर इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। थर्ड फोर्थ हम्म। कुछ एक सेक्टर्स हैंगे समथिंग टू डू विद हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, समथिंग टू हम्म। डू विद हॉस्पिटैलिटी, होटल्स की बात करूं, आई थिंक दीज आर sectors which are doing exceedingly well, and they are more dependent on what is happening in domestic front, जो domestic economy की बात कर रहे हैं। तो इस सेक्टर्स के कुछ एक चुनिंदा नाम, विदाउट बीइंग वेरी स्पेसिफिक ऑन द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स, आई थिंक वी आर प्रीटी बुलिश फॉर 2025। एंड एक चीज चारू हमें नहीं भूलनी चाहिए, देखो 2025 कैलेंडर वर्ष 2025 है, बहुत आसान वर्ष नहीं है। इसमें टू बीट द डेट मार्केट रिटर्न, जो आज के दिन 7 से 9% के डेट मार्केट रिटर्न हैंगे, टू बीट ग्लोब गोल्ड, अगर हम देखें गोल्ड काफी कुछ चीज करने को चल रहा है, काफी कुछ पैसा गोल्ड की तरफ जा रहा है। तो अब हर चीज गोल्ड के रिटर्न से कंपेयर होने लगी है, विच वाज नॉट द केस टिल अबाउट अ ईयर बैक। हाँ। So हम्म। it'll be a volatile year. It'll be a stock picker kind of a year, and run away आप कहीं भी टॉम डिक एंड हैरी किसी भी स्टॉक शेयर में आपने पैसा लगाया, यू मेक मनी, जो कि आज से 6 महीने पहले तक हो रहा था, दैट may not be the case. So one will have to be selective, one will have to be choosy, one will have to be cautious, one will have to be intelligent. और अगर एक आम निवेशक को ऐसा लगे कि मेरे को इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आइदर गो द SIP रूट, गो द म्यूचुअल फंड वे, कंसल्ट एडवाइजर,
और से select a good mutual fund and invest in that. हम्म। पंकज जी, मेरा अगला सवाल है जो इंडियन हाउस होल्ड का फेवरेट है, जो कि सेफ हेवन है, येलो मेटल गोल्ड। इन सबके बीच में हम देख रहे हैं, आपने ऑलरेडी अभी जिक्र करा कि गोल्ड ने जो है ऑल टाइम हिट करा है, और इनफैक्ट 3300 डॉलर पर आउंस के ऊपर भी वो चला गया है। आज भी गोल्ड में अच्छी तेजी है। तो आपका भी गोल्ड फेवरेट है क्या? क्या कहेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी होल्ड करें, अभी, या फ्रेश खरीदे, या अभी डिप का वेट करे, जो कि खरीदना चाहता है या जिसके पास अभी होल्ड है उसको सेल करे? देखो चारू, जो गोल्ड की रैली हुई है पिछले एक साल में, तीस या चालीस आप खरीद प्रतिशत का रहे रिटर्न, हैं? 30-40% का रिटर्न, इट्स टू कॉस्टली फॉर अस टू बाय नाउ। आई थिंक हमारे भी बजट से बाहर हो गया है। बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज, जो भी निवेशक होल्ड कर रहे हैं, जो भी रिटेलर होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक इसमें एक तरह से प्रूव कर दिया गया है कि अच्छे अच्छे जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट मार्केट्स में मानते हैं, दे बीन प्रूवन रॉन्ग। एंड मे बी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट लेडी एट होम, आप जैसी स्मार्ट लेडीज, आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ आउट परफॉर्म्ड लॉट मेनी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो गोल्ड की रैली आई थिंक जिस तरह की एक्सटेंड हुई है, ठीक है, वन एक्सपेक्टेड गोल्ड टू परफॉर्म वेल, बट जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, शायद इस तरह की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो आई एम डेफिनेटली नॉट इन द कैंप कि गोल्ड में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एंड वी हैव सीन इट इन मेनी टाइम्स कि जो एक क्लास ऑफ एसेट चलती है, it tends to go beyond its logical kind of momentum. और अभी momentum, technicals, the kind of money that is flowing into gold ETFs across the world, सारे जितने भी central bankers हैं, they are trying to accumulate more, जिस तरह से कुछ एक बैंकर्स डॉलर्स में या यूएस ट्रेजरी में अपनी पोजीशंस कम करके दे आर गोइंग टू द गोल्ड। तो अभी समीकरण काफी पॉजिटिव है। But still, to get fresh into gold at about 96-97,000 rupees per 10 grams in Indian market, या $3400 per ounce at current levels, seems to be little extended. Seems to be little extended. So we could have some kind of small correction. But gold is here to stay. Gold is here to stay. बड़े आगे आगे के टारगेट्स आ रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे फंड्स के। सो आई वुड से कि गोल्ड में बने रहिए। कोई नया निवेश भी करना चाहता है, मे नॉट बी अ बैड आइडिया, मे नॉट बी अ पंकज जी, बैड व्हाट आइडिया अबाउट बहुत। द हाउस लेडी, इफ शी वांट्स टू बाय ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, सो दैट विल बी हार्ड हिटिंग फॉर द हस्बैंड्स मनी। अब नहीं नहीं, आगे देखो, ऑब्वियसली अब मैरिज सीजन भी होगा। देखो देखो मैं, if there is a particular occasion, particular festival, I think nobody can stop, nobody should stop the house lady या to buy into the gold. And I think she has been proven right, not once but at least 4, 5, 6 times in last, अगर हम 2, 3 years की बात करें, लास्ट पिछले 20 साल की भी बात करें, तो एवरेज रिटर्न्स, आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स, जो एवरेज रिटर्न ऑफ गोल्ड है इन लास्ट 15-20 years वर्सेस एवरेज रिटर्न ऑफ निफ्टी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है। तो इतनी सारी मैनूवरिंग, इतनी सारी चैट, इतनी सारी बुक्स करने के बाद, इतना सारा टेक्निकल्स करने के बाद, आई थिंक एक सिंपलिस्टिक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी रही, बजाय डायरेक्ट इनटू इक्विटी। सो एनीवे, दैट इज अ डिबेट व्हिच वुड कीप ऑन हम्म। हैपनिंग। बट गोल्ड मेरे को लगता है कि अभी भी जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, इट कुड एक्सटेंड इट्स रैली। ओके पंकज जी, लास्ट सवाल होगा इस पॉडकास्ट पर। म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या करें, क्योंकि काफी उनका जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, काफी लॉस भी हुआ है अभी बीते समय में। सो व्हाट डू यू एडवाइज, अभी अब क्या करें? एसआईपी अभी होल्ड करें या अभी नहीं करें, या गोल्ड में स्विच करें? व्हाट्स योर व्यू? नहीं नहीं नहीं, चारू, आई थिंक इस सवाल का तो बहुत डिफिकल्ट जवाब नहीं है। आई थिंक वन हैज टू स्टे पुट इन, जो भी हम्म। एसआईपी चल रही है, एसआईपी में बने रहिए। सिर्फ इसमें 2-3 वर्ड ऑफ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? ज्यादातर म्यूचुअल फंड, चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, लार्ज कैप ओरिएंटेड हो, मिड कैप ओरिएंटेड हो, आई थिंक देव गॉन अ करेक्शन फ्रॉम 15% टू अबाउट 35%, डिपेंडिंग ऑन किस में। तो what we have learned in last say 7-8 months of deeper correction is कि ये जो बिल्कुल टिपिकल स्मॉल केस म्यूचुअल फंड्स हैं, या स्मॉल केस इन्वेस्टिंग थी, या एक स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वॉलेटाइल थिंग। अगर उसमें आपको कोई एक्सपर्ट नहीं गाइड कर रहा, आई थिंक दैट इज वन
वन एरिया वन कैन अवॉइड। तो और जिस तरह का मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 2025 एक आसान वर्ष नहीं है, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। जिस तरह का वी शेप या यू शेप एक 2000 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई रही है, हो सकता है वी में अगेन गेट इनटू सम काइंड ऑफ करेक्टिव मोड। सो इट विल नॉट बी इजी है। तो इसमें जो एक व्हाट वी कैन डू, अपने एस आई पी जरूर कंटिन्यू। इफ यू आर कैरिंग अ लार्ज कैप फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड और अ हाइब्रिड फंड और अ बैलेंस फंड, आई थिंक आप बने रहिए। नई एस आई पी भी चालू हो सकती हैं, लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं अगर हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस पे देखें। एंड जब मार्केट गिरता है या जिस तरह की मार्केट में आजकल करेक्शन है, अगर आपके लोअर लेवल्स पे पैसे नहीं लगे तो आप जब हायर लेवल्स पे पहुंचेंगे तो हाउ विल यू टेंड टू जनरेट दैट अल्फा। तो आपके एस आई पी डेफिनेटली बने रहिए। डोंट गेट इन टू दैट इमोशनल मोड कि नहीं नहीं अभी मैं बंद कर देता हूँ, जब मार्केट रिकवर होगी तब बने। नो बडी कैन टाइम द मार्केट, नो बडी कैन टाइम द मार्केट, बट ओनली थिंग हम्म। व्हाट यू कैन डू, अगर आपको लगता है कि कुछ एक गलत फंड्स में या आप इमोशनली या मोमेंटम देके कुछ एक फंड्स में आप एंट्री कर गए थे, समथिंग लाइक वेरी स्मॉल कैप काइंड ऑफ इंडेक्स जहाँ पर स्मॉल कैप होल्डिंग ज्यादा है, उनसे आप मे बी एट इन दिस मोमेंटम इफ यू आर नॉट मेकिंग अ बिगर लॉस, मे बी यू कुड स्विच टू अ फ्लेक्सी कैप फंड और अ गुड लार्ज कैप फंड। और जैसा मैंने कहा कि आई थिंक लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड should be much safer and perform much better and without causing any nervousness to your mind while you're at sleep in the night. तो एक इस तरह के हो सकते हैं, थोड़ी सी फंड में आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक एस आई पी शुड कंटिन्यू। इवन न्यू एस आई पी कैन स्टार्ट एट करंट लेवल्स, बट इट जस्ट दैट आई वुड से अगर आप बहुत स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट में डीप नॉलेज नहीं है, आप अपने आप में ज्ञान रखते, तो स्टे विद द लार्जर कैप फंड, स्टे विद फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए, थैंक यू सो मच पंकज जी इस पॉडकास्ट पर अपना समय देने के लिए, और आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जाते जाते व्यूअर्स, आप प्लीज ये वीडियो को सेव कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू चारू, बेस्ट विशेष टू यू एंड योर चैनल।